हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज जो हम आर्टिकल बात करने वाले हैं ये आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। इसके रिगार्डिंग रूल में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और वही इस आर्टिकल में दे रखा है। दिस इज वीडियो 3 ऑफ आवर सीरीज और ये वीडियो आपको क्लैट, आईलेट, सीईटी, पीजी, एमएस सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम डेली न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को सेलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, तो हमने पहली दो वीडियो में टाइगर्स एंड सेकंड वीडियो में ज्वाइंट सीटिंग से रिलेटेड आपको बताया है, एनालाइज किया है आर्टिकल। एंड हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम आधार अमेंडमेंट पे एनालाइज करेंगे। एंड हमारे आज के न्यूज़पेपर में ये कुछ अदर आर्टिकल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें क्योंकि हम इस पे लीगल अपडेट्स आपको देते रहते हैं और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बताते रहते हैं। दिस इज माई क्वालिफिकेशन। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर की हेडिंग में देख सकते हैं कि UIDAI नोटिफाइज न्यू रूल फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नए रूल्स को नोटिफाई किया गया है। एंड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज अमेंडमेंट रूल 2025 के थ्रू ये किया गया है। तो देखिए, इस रूल की जब हम बात करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज अमेंडमेंट रूल 2025, तो इससे पहले हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि किस एक्ट के थ्रू ये काम हुआ है। तो देखिए, द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट 2016, इसके थ्रू अमेंडमेंट किया गया है। और रूल्स को अमेंड करके जो स्कोप ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन है इसको एक्सपेंड कर दिया गया है बियॉन्ड गवर्नमेंट एंटिटीज। मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ साथ अब अदर प्राइवेट एंटिटीज भी इसके, जो आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसेस का यूज कर सकती हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं यूजिंग आधार। और जो ये नया रूल है, ये जो नोटिफाई हुआ है अंडर द एक्ट, ये बेसिकली आपको अलाउ कर देता है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंटिटी को कि वो आधार ऑथेंटिकेशन यूज कर सके फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकती हैं। अब आधार की जब हम बात करते हैं, देखिए आधार क्या है, 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो UIDAI इशू करता है। और आधार की जब हम बात करें, इंडियन सिटीजन इसको इशू करा सकते हैं। इंडियन सिटीजन के साथ साथ अगर 6 महीने से ज्यादा कोई व्यक्ति रहता है तो वो भी टेम्परेरी बेसिस पे आधार के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, हम आधार की जब बात करते हैं तो क्या आधार सिटीजनशिप का कोई कार्ड है कि जिसके पास आधार है वो भारत का सिटीजन है? तो देखिए, ये चीज बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट में क्लियर की गई थी 2022 में कि आधार की जब हम बात करते हैं तो आधार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है और रेजिडेंस है कि आप कहाँ रहते हैं और कौन है और कहाँ रहते हैं, केवल इसी का प्रूफ है। और ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। सिमिलरली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 जस्टिस पट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो आधार है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था और ये क्लैरिफाई किया था कि आधार डज नॉट कन्फर सिटीजनशिप और डोमिसाइल राइट्स। कि आधार जो है वो सिटीजनशिप राइट्स के बारे में नहीं कहता कि जिसके पास आधार है वो भारत का सिटीजन है, और ना ही डोमिसाइल राइट के ऊपर बात करता है। अब डोमिसाइल राइट क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने एक केस आपको एक्सप्लेन किया है अपनी लीगल की सीरीज में, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो देखिए, अब इस जो आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज अमेंडमेंट रूल 2025 की जब हम बात करते हैं, इस रूल में देखिए क्या है कि हमने आपको बता ही दिया है कि प्राइवेट एंटिटीज भी आधार ऑथेंटिकेशन अब कर सकती हैं। अब UIDAI की जब हम बात करते हैं तो जनवरी 2009 में इसको इनिशियली सेटअप किया था एंड इट वाज सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इसको नीति आयोग द्वारा स्क्रैप कर दिया गया है। नीति आयोग अब नया आप कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके ये लेके आया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद क्या होता है कि इसको स्टेटरी अथॉरिटी बना दिया जाता है यूजिंग द एक्ट, दैट इज आधार एक्ट, ऑन जुलाई 12 2016 एंड इट वर्क अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए, क्योंकि हम आधार की हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने भी प्लानिंग कमीशन की बात की तो उसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है आज का कि हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग। ये आपके ऑप्शन है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच।